भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, विश्वामित्र जी के साथ श्री राम जी और लक्ष्मण जी चलते हुए अलग ही शोभा पा रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर सरयू नदी के किनारे पर पहुंचे और विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, आप जल्दी से आचमन कर लीजिए। मैं आज आपको वो शक्ति दूंगा जो कि आज तक किसी के पास नहीं थी और किसी को नहीं मिली। श्री राम जी ने कहा तथास्तु। श्री राम जी ने आचमन किया और पवित्र हो गए। तब विश्वामित्र जी शक्ति देते हुए बताते हैं कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, ये जो दो शक्तियां मैं आपको देने जा रहा हूं, ये बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध है। क्या नाम है? बला और अतिबला। इनको मैंने बहुत तप करके पाया है। जब ये मैं शक्ति आपको दे दूंगा, इस शक्ति से कभी भी आपका शरीर कमजोर नहीं होने पाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर कमजोर होता है, झुर्रियाँ पड़ती है, लेकिन आपका शरीर वैसे का वैसा रहेगा। ना ही कभी शरीर में थकावट होगी और ना ही कभी रोग व्यापेगा। और सोते समय या असावधानी पूर्वक कभी कोई हमला कर भी दे तो आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा। हे तात, हे रघुकुलनंदन राम, बला और अतिबला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई और नहीं होगा। जनक सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में तुम्हारी तुलना कोई नहीं कर पाएगा। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर तुम्हारी समानता यानी तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। सब बातें बताकर विश्वामित्र जी ने दोनों शक्तियां श्री राम जी के सुपुर्द कर दी और कहा कि मैंने ये शक्तियां तुम्हें वैसे नहीं दी है क्योंकि तुम इसके लायक हो, और जो व्यक्ति जिसके लायक होता है उसको वही दिया जाता है। भगवान विष्णु भगवान जो थे वो भी धरती पर आना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि मैं किस कोख के द्वारा आऊँ। उन्हें कोख नहीं मिल रही थी, वो भी वो कोख लायक कोख ढूंढ रहे थे। तब देखा कि धर्मात्मा दशरथ और कौशल्या के कोख, जब उनको लगा कि ये सही है तभी माता कौशल्या की कोख से पैदा हो। इसी तरह से विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे राम, ये सिद्धियां जो हैं ये हर प्रत्येक किसी को नहीं दी जाती। जो जिसके काबिल होता है उसी के सुपुर्द की जाती है। देखते हैं कोई गुरु अपनी गद्दी देता है तो देखता है कि ये शिष्य इस लायक है, तभी उसको गद्दी देता है। पिता भी देख लेता है कि मेरे पुत्र इनमें से कौन इस संपत्ति को संभाल पाएगा, बढ़ा पाएगा, उसी को बागडोर देते हैं, उसी को चाबी देते हैं। इतना कह करके विश्वामित्र जी ने दोनों जो शक्तियां थी मंत्रों द्वारा राम को दे दी और राम उन शक्तियों को पाकर राम के अंदर अति बल आ गया। चेहरा एकदम सूर्य की तरह प्रकाशमान हो गया। श्री राम ने विश्वामित्र जी द्वारा सारी गुरुणोचित सेवाएं की और उसका हर्ष से अनुभव किया। फिर तीनों वहाँ
सरयू के तट पर रात पूर्वक सुखपूर्वक रहे। जब रात बीती प्रभात हुआ तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनको और पत्तों के बिछोने पर सोए हुए उन दोनों राजकुमारों से कहा, हे नरश्रेष्ठ, हे राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या सुपुत्र जनी कही जाती है। पुत्र तो सभी होते हैं, सुपुत्र हम लिख तो देते हैं फला राम सपुत्र फलाना राम, लेकिन पुत्र और सुपुत्र में यही अंतर होता है। सुपुत्र वो होता है जो माँ बाप के नाम का रोशन करे, दूध की लाज रखे, दूध का नाम बढ़ाए। ये देखो राम, प्रातःकाल की संध्या का समय हो रहा है, उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। महर्षि का ये परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने, कौन, राम और लक्ष्मण, स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और वे फिर परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। गायत्री का जप क्या? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जो हमारे श्री राम जी जैसे विष्णु भगवान के समय के, कृष्ण जी के समय के मंत्र हैं। आज भी उनके जपने से प्रभाव आता है, अगर शुद्ध मन से, सिद्ध मन से, क्योंकि श्री राम जी ने भी उन्हीं को जपा है। देखिए विश्वामित्र जी किसको करवा रहे हैं? गायत्री मंत्र को करवा रहे हैं। परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप श्री राम जी करने लगे। नित्य क्रम समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके वहां से आगे चलने की तैयारी करने लगे। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य तिरपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। संगम के पास ही शुद्ध अंतकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहाँ वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। बहुत बड़ा आश्रम था, जहाँ बहुत बड़े बड़े ऋषि उस आश्रम में तपस्या करते थे। ये पता लग जाता है, घर को देख करके पता लग जाता है घर किसका होगा। जैसे ही हम मकान को देखते हैं बाहर से ही पता लग जाता है, ऐसे ही आश्रम को देख के भी पता लग जाता है कि आश्रम किसका होगा। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रतन श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से ये बात कही कि भगवान, ये किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है, यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। उन दोनों का ये वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, हे राम, ये आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है, मैं आपको उसका परिचय बताता हूँ, मैं सुनाता हूँ ये किसका आश्रम था। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं, काम क्रोध लोभ कहते हैं ना, काम जो है, इसका काम का पहले नाम कंदर्प था। कंदर्प पूर्व काल में शरीर धारण था। अब जो काम आता है, शरीर के अंदर वासना आती है, अब इसका कोई रूप नहीं है। मन में विचार आता है, काम का वासना जाग उठती है और शरीर पर हमला करती है और फिर अपना कर्म करती है। पहले काम का शरीर हुआ करता था और शरीर धारण करके विचरता था, और उन्हीं दिनों भगवान शिव, जिनका
नाम था स्थाणु। इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या किया करते थे। और ये काम कभी न कभी किसी न किसी समय देख करके किसी ऋषि या किसी मुनि पर भी हमला कर दिया करता था, उस पर भी सवार हो जाता था। काम के ऐसा कोई नहीं बचा था जो काम के वश में ना हुआ। हे रघुनंदन, उसी एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव महामृदुन गुणों के साथ, भगवान शिव अपने गणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुबुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। ये देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोक लिया। काम को रोकना सबके बस का नहीं है, और खास करके मनुष्य प्राणियों का तो संभव है ही नहीं। जिससे ऋषि मुनि नहीं बचे, भगवान नहीं बचे, उनसे मनुष्य कैसे बचेगा। लेकिन शंकर भगवान ने अपनी शक्ति से, अपने तप से उसको हुंकार के साथ रोक दिया। हे रघुनंदन, भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो उस दुबुद्धि काम के सारे अंग उसके शरीर से झड़-झड़ करके गिरने लगे। वहां दग्ध हुए महामना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। हे देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया, शरीर नहीं रहा। हे राम, तभी से अंग नाम से विख्यात हुआ शोभाशाली कंदर्प ने जहाँ अपना अंग छोड़ा था, वो प्रदेश अंग देश के नाम